नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है विद्या सारथी यूट्यूब चैनल पर। और आप सब लोग को पता ही है कि बहुत इंतजार करने के बाद ये जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से टीचरों के लिए जो है आ गई है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर करने जा रहा हूं जो कि फॉर्म भरने से पहले बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिया है बेसिकली कि ये जो विज्ञापन आया हुआ है, एक मिनट में देख लूं आपको स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है कि नहीं। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो है क्लियरली यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये शुल्क बैंक में जमा करने, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि। तो अंतिम तिथि जो है यहाँ पर 28/8 मतलब 28 अगस्त तक आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो जो चेंजेस करने हैं, मतलब अगर मान लो कुछ आपने गलत भर दिया है, कुछ बदलाव करना है, तो उसके लिए यहाँ पर डेट दिया हुआ है 4 सितंबर तक। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी देखो बता दिया था कि 4 सितंबर तक जो है इसका चेंज करने का डेट है। अगर कुछ आपने गलत भर दिया है, कुछ आपको चेंजेस कराने हैं नाम में, स्पेलिंग में, या फिर ओटीआर में कोई आपको डिटेल चेंज करना है, तो यहाँ पर कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद जो है ये सब तो मान लो जो है, अब देखो ओटीआर बहुत जरूरी है। ओटीआर जो है मतलब सबसे पहले आपको ओटीआर कर लेना। दोस्तों ओटीआर करने में कुछ नहीं है। ओटीआर में जाना है आपको, वेबसाइट पर जाना है। और वेबसाइट पर जाने के बाद मेरे पिछले वीडियो में देखो ओटीआर का मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, हालांकि पूरा ओटीआर मैंने खुद नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि मुझे करने की जरूरत नहीं, मैं नहीं भर रहा हूँ ये फॉर्म। तो आप लोग भरना है तो उसमें करना क्या है, जब आप ओटीआर पर क्लिक करेंगे वेबसाइट पर जाकर, तो वहां पर आपको ईमेल आईडी और फोन नंबर का ऑप्शन मिलेगा। आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और फोन नंबर डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो वहां पर आपको दो ऑप्शन आता है कि जो आपका मोबाइल नंबर है, किसी और का तो नहीं डाल दिया है, इसके लिए वेरिफिकेशन कोड आपके नंबर पर आएगा। तो वेरिफिकेशन कोड जो आएगा वो मोबाइल नंबर पर आएगा। हालांकि ईमेल वाला जो ऑप्शन है वो बाद में भी आप कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप मोबाइल नंबर यूज करके वेरिफिकेशन कराओ। ठीक है, ओटीपी मंगा लो। वहां पर ऑप्शन आता है कौन सा, मतलब ईमेल आईडी पे आपको ओटीपी चाहिए या फिर मोबाइल पे, तो मोबाइल वाला क्लिक कीजिए। क्योंकि उसमें क्या होगा, मोबाइल हमारे पास हमेशा रहता है। ईमेल वगैरह हम बहुत फ्रिक्वेंटली चेक करते नहीं है। ठीक है, बहुत दिन बाद कभी देखा तो देख लिया, नहीं तुझे नहीं। अगर लेकिन मोबाइल पर कोई मैसेज आता है तो हमें इंस्टेंटली तुरंत पता चलता है और हम उसको जो है अच्छे से जो भी है अपडेट तुरंत कर सकते हैं। इसलिए मोबाइल वगैरह, मोबाइल ओटीआर जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप करने के बाद फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। यूजर इंस्ट्रक्शन है, अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। आवेदन शुल्क देखो मैंने अपने पिछले वीडियो में ये पूरा बताया है, एग्जैक्ट यही आवेदन शुल्क आया है। जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये परीक्षा शुल्क 100 रुपया, अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 और 125 रुपया है। अनुसूचित जाति के लिए 40 और अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपया योग पूरा दिया है। दिव्यांग जन के लिए 25 रुपया है। भूतपूर्व सैनिक जो है उनके लिए 65 रुपया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है या फिर आश्रित महिला जो है, डिपेंडेंट जो विमेन्स होती है, उनके लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो है उनको भरना होता है। राइट। अब यहाँ पर जो है पूरा प्रोसीजर दिया जो कि मैं आपको तो अभी दूसरे वीडियो में बता रहा हूँ, उसके ऊपर ही वीडियो रहेगा, आप जरूर देखना उसको कैसे भरना है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं विषयवार शैक्षिक अर्हताएं, मतलब जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी है आपका, वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी के लिए भर रहे हैं तो आपका जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से हिंदी में स्नातक होना चाहिए आपका। ये चीज याद रखना है, हिंदी में स्नातक, एक विषय के रूप में संस्कृत साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परीक्षा, ये सब होना चाहिए। भारत में एनसीटीई, ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीएड होना चाहिए। ठीक है, बीएड यहाँ पर कंपलसरी। हालांकि इसमें सीटेट का कोई जिक्र नहीं है, सीटेट होना चाहिए, इसकी कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसकी कोई बात नहीं की गई है, तो वो अच्छी बात है, सीटेट नहीं मांग रहे हैं।
और बाकी ऐसे पूरा आपका जो है ये जो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो दिया हुआ है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जो है आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा इतना पढ़ने में कुछ रखा नहीं। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, बहुत सारे मेरे जो यूजर हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रहे थे मुझसे कि सर क्या बीटेक चलेगा। अब जैसे मान लो साइंस है, तो मान लो किसी ने बीटेक इन मैकेनिकल किया है, बीटेक इन सिविल किया है, तो वो नहीं चलने वाला है। हालांकि बीटेक और बीई, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो ये कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी उनसे होना चाहिए, और मेल फीमेल दोनों के लिए है। या फिर ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री अलोंग विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम NIELT, राइट। और बीटेक कंप्यूटर साइंस, MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन बीएड। और इसमें भी जो है बीएड मांगा है, मतलब अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में है, बीटेक तो कई फील्ड में होता है, अगर कंप्यूटर साइंस में है, या फिर बैचलर ऑफ ये बीई है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, और इसके बाद जो है ये ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सब अगर आपके पास है प्लस बीएड है, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर टीचर के लिए। ठीक है, ये जानना जरूरी है आपके लिए। फिर सहायक उर्दू के लिए उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। बीएड हर जगह मांगा है, बीएड होना चाहिए। जीव विज्ञान का है, ये संस्कृत का है, सहायक अध्यापक, ठीक है, कला वगैरह के लिए, सहायक अध्यापक संगीत म्यूजिक के लिए भी है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखो बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज वहां पे इन्होंने मेंशन किया है, OMR सीट को लेकर। OMR सीट कैसे भरा जाए, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। हालांकि जब इसका एग्जाम होगा उसके 10 दिन पहले तैयारी के साथ साथ OMR के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्जाम की तैयारी के साथ साथ A to Z डिटेल आपको मिलेगा, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और वैसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो क्या होगा, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपके एंड से कोई गलती ना हो। एक तो मुश्किल से एक वैकेंसी आती है, ठीक है, और भगवान से दुआ करो, ऊपर वाले से मनाओ कि इसमें कोई घपला घोटाला ना हो। जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया वो फॉलो करे सरकार, कोई भी फर्जी सबमिशन ना करे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर जो है अपना ये ना भरे। नहीं तो पिछला वाला जो है अनामिका शुक्ला वाला केस आपको पता ही है। ठीक है, तो एटलीस्ट 7,400 बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं, लेकिन एक नौकरी किसी के लिए भी बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए कोई गलती ना हो, इस पे हमें जो है ये रहना है। और OMR सीट का यहाँ पर दिया हुआ है कि OMR सीट पर आपको कैसे भरना है। व्हाइटनर नहीं लगाना है, ब्लेड, पिन अथवा रबर आदि का प्रयोग ना करें, नहीं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। और दूसरा चीज है कि यहाँ पर जो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूं, जब ये नोटिफिकेशन नहीं आया था उसके पहले ही मैं बता दिया था कि नेगेटिव मार्किंग होगा, और यहाँ पर एक गलत क्वेश्चन के लिए 0.33 नंबर कट जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा। आपने मान लो एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, आपने 2 को टिक कर दिया तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो उसमें ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो मशीन जो है चेक करती है, इंसान नहीं चेक करता है। मशीन में आपको MR सीट जाएगा, और जितना आपने गोला किया रहेगा काला काला, आपके रोल नंबर के साथ, आपका रजिस्ट्रेशन के साथ जो भी है सब आपका जो तुरंत, मतलब मशीन में जाने को तुरंत आपका रिजल्ट ही बना देती है वो मशीन। इसलिए अगर 2 गोला है तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, अगर एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन किसी ने टिक किए, बबल किए हैं काले पेन से या ब्लू पेन से, तो उसको जो है 0 मान लेना है, सीधी सी बात। तो ये जो है फिर, और अनुसूचित इनके लिए देखो मिनिमम एफिशिएंसी 35% है, और 40% यहाँ पर सबके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और एप्लीकेशन भरने के बाद ऑनलाइन जो है आप भर देंगे, ऑनलाइन भर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट में आपको जो है लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से वेबसाइट, आपको तो वेबसाइट पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो भी डिटेल चाहिए ना इसके रिलेटेड, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक वहां पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जो है सब कुछ ले सकते हैं। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, और देखो पर्सनल डिटेल फ्रॉम OTR। तो OTR जो है बहुत जरूरी है, OTR अच्छे से कर लेना है, बिना OTR के नहीं होगा। और अगर आप इधर देखेंगे, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड इंक्लूडिंग फिलिंग OTR पार्ट 2
बिफोर लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट, आफ्टर विच वेब लिंक विल बी डिसेबल। तो इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि उसके बाद जो है अगर आप नहीं भरते लास्ट डेट के बाद, वेब जो लिंक है वो डिसेबल हो जाएगा, तब आप नहीं भर पाएंगे। और कैंडिडेट हेल्प यहाँ पर देखो, नोटिफिकेशन, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फी डिपॉजिट, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, मॉडिफाई, ये सब जनरल डिटेल्स जो कि मैं आगे कवर कर रहा हूँ। तो इसमें इस तरह की चीजें, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगेगा, और प्रपत्र 2 है जो यहाँ प्रोफार्मा यहाँ पर दिया हुआ है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र, स्वयं घोषणा पत्र, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ चीजें जो दी हैं आपको, जैसे कुछ डिसेबिलिटी है, एसिड अटैक, लो विजन, ब्लाइंडनेस, जो भी आपका जो है, अगर डिसेबिलिटी है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट है या फिर दिव्यांग है, तो उनके लिए भी यहाँ पर सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। अगर आपको दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा है, पूरा डिटेल बनाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन को पढ़ के मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप वहां से जो है ये कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल अगर डाउनलोड करें तो वहां पर डाल भी दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी है, ये भी आपको भरना है पूरा अच्छे से, ठीक है। सर्टिफिकेट, डेट, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपको पूरा जो भी डिसेबिलिटी है उसको यहाँ से आप भर सकते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, अगर बहुत सारी डिसेबिलिटीज है, मतलब दिव्यांग है कई रूप से, तो उसमें आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। और यहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर दिया हुआ लिस्ट दिया क्या क्या डिसेबिलिटी हो सकती है, और उसके बेसिस पर आपको फॉर्म भरना है। नेम एंड सील ऑफ मेंबर, नेम एंड सील ऑफ मेंबर, ये सब नाम और सील जो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये बहुत काम आने वाला है, यहाँ से आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सब अलग अलग प्रारूप है। अगर आप जो है स्पोर्ट्स के बेसिस पर एडमिशन, आप जो है स्पोर्ट्स के बेसिस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उसका ये पूरा जो है यहाँ दिया, स्कूल का ये पूरा आपको यहाँ पर सब भरवा के लाना पड़ेगा। ये प्रथम चरण था। द्वितीय चरण में अगर आप देख लो बच्चों, तो देखो यहाँ पर ध्यान से, प्रश्नों की संख्या, तो देखो यहाँ पर 20 मतलब 10 कुल अंक 200 रहेगा, 80 मार्क्स और 120, और समयावधि 3 घंटा रहेगा, ठीक है। और प्रश्न पत्र को खंड और ब में डिवाइड किया गया रहेगा। तो यहाँ पर देखो पहले जो है सांकेतिक भाषा, और इसकी में जो है 2 घंटा, ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए। और यहाँ पर प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, LT ग्रेड विशिष्ट अध्यापक, प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम विद्यालय, तो उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस सब डिटेल यहाँ पर देखो A to Z दिया हुआ है। और इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह से रहेगा, हालांकि इस पर मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, अभी वीडियो आने वाला है। और ये सिलेबस दिया हुआ है, तो बच्चों, तो दोस्तों यहाँ पर है ना, आपको सिलेबस जो है पूरा अच्छे से देख लेना है, ठीक है। ये पूरा देखो यहाँ पर भूगोल का सिलेबस दिया हुआ है, इतिहास का सिलेबस दिया हुआ है, भौतिकी का सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप भौतिकी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज आपको यहाँ इस चैनल पर आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। साइंस का और मैथ्स का पूरा मिलेगा। हालांकि अभी ये सब इतिहास वगैरह का तैयारी मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है विज्ञान और जो है गणित, गणित की तैयारी करो। और देखो यहाँ पर वनस्पति विज्ञान है, रसायन, केमिस्ट्री है, इस तरह ये सब पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको कि आप जो है पूरा रेफर करके तब जो है तैयारी उसी हिसाब से कीजिए, जो आपके सिलेबस जो इसमें दिया है इसके बेसिस पर तैयारी करके जाइए एग्जाम के लिए। हाँ, और अगर आप जो है साइंस के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साइंस और मैथ्स का पूरा प्रिपरेशन आपको इस वैकेंसी का मिल जाएगा। और फिर इसके बाद आहार एवं पोषण है, और हिंदी सारा सिलेबस ही दिया हुआ है। इंग्लिश का देखो पूरा सिलेबस दिया, लिटरेचर, म्यूजिक का, और सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट की वैकेंसीज है ना, उसका पूरा आपको यहाँ पर डिटेल दिया। ये आपको जो है पूरा कंसोलिडेट यहाँ पर जो है वैकेंसी लिस्ट है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं, सीरियल हिंदी के लिए रिक्त पदों की संख्या 568, अनारक्षित 230, EWS 56, ऐसे इस तरह से पूरा वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ लिस्ट है, ठीक है। बहुत बड़ी लिस्ट है, हर सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है। देखो यहाँ पर विज्ञान के लिए है, यहाँ पर गणित के लिए है, विज्ञान के लिए 764 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये आप जो है यहाँ पर डिसेबिलिटीज वालों के लिए है पूरा दिया हुआ है, जो डिसेबल है,
PWSN पर्सन विथ डिसेबिलिटी, या फिर यहाँ पर CWSN दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। ये पूरा आप अपने हिसाब से जो भी आपका फील्ड है उसके हिसाब से देख सकते हैं और वहां पर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें मुझे इतना ही बताना था कि वैकेंसी आ गई है और 7,466 मतलब लगभग 7,500 की वैकेंसी है। ये भरने के बाद गवर्नमेंट 30,000 की वैकेंसी और ला रही है। तो 30,000 मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर शायद अभी रिक्रूटमेंट होगा 2027 की पहले। ठीक है, और इसलिए अगर चैनल पर नए हैं, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो वो भी पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।